मतलब मैं जो कर रहा हूं वो ठीक ही कर रहा हूं, या कैसे पहचाने कि मैं कोई कार्य मेरे लिए बना हुआ है, या फिर कि मैं क्या चाहता हूं, मैं किस काम के लिए बना हूं, ये जो मैं कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं। ये गट फीलिंग, एक आप कह सकते हैं अंदर की आवाज या गॉड्स वॉइस, वट एवर इट इज, मतलब एक सर्टेनिटी रहती है अपने अंदर कि मैं कुछ भी कर रहा हूं, वट एवर आई एम डूइंग, मैं उसमें सर्टेन नहीं हूं। मतलब सर्टेन मतलब उस कार्य को करने में मेरे अंदर अभी भी कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है, असुरक्षा है। कई लोगों के अंदर बहुत रहती है, कई लोग छोटी छोटी चीज भी करते हैं, उनमें असुरक्षा रहती है, इनसिक्योरिटी रहती है। हम यहां पर बिल्कुल जनरल बात करेंगे जिसमें सभी लोग इंक्लूड हो पाए, सभी लोग रिलेट कर पाए और इस चीज से आजाद भी हो पाए। साथ साथ ही ये नहीं कि वीडियो खत्म तो काम खत्म, नहीं। फिर तो ये वही बात हो जाएगी कि भाई तुम जहां भी जाते हो एक वीडियो पे एक वीडियो स्क्रॉल कर रहे हो, देख ली, फॉर्मेलिटी वाली बात। सो ऋषि डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू, ऋषि ओनली वांट टू बी फ्री। बस फ्री होकर देखो। फ्री होकर देखने का मतलब कि कोई माइंड में लोड, मतलब सब कुछ भुलाकर बस यहां बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। तो कैसे पता लगे कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक ही कर रहा हूं? आपने देखा होगा कोई भी आप एक्शन कर रहे होते हो, किसी भी कार्य कर रहे होते हो, उसमें आपको कंफ्यूजन रहती है, एक डुअलिटी, द्वंद रहता है, और सर्टेनिटी नहीं मिल पाती, असुरक्षा हमेशा रहती है कि सही क्या है या नहीं किया है, क्लैरिटी नहीं रहती, बोलूं या ना बोलूं, कहूं या ना कहूं, थॉट्स भरे रहते हैं, थिंकिंग घिरी रहती है। आप समझ रहे हैं? तो यहां पर क्या होना चाहिए? यहां पर आपकी हेल्प अगर कोई चीज करेगी, है ना, आप बहुत सारे काम कर रहे हैं, लाइफ इज ऑल अबाउट एक्शन, लाइफ में आप एक्शन ले रहे हैं, है ना, तो जो भी आप एक्शन ले रहे हैं, क्या वो आपके सोर्स से आ रहा है, क्या वो आपके एक्चुअली आपके अंदर से आ रहा है रियलिटी में, या फिर वो सिर्फ इन्फ्लुएंस से आ रहा है, या फिर इंफॉर्मेशन से आ रहा है, या आपकी प्रिजुडिस या माइंड की कंडीशनिंग से आ रहा है, आपके संस्कार से आ रहा है वो चीज, ये आपको बस ऐसा बता दिया, कह दिया गया, उसमें आप घुल मिल गए और फट 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 रिएक्ट कर दिया। इंट्यूशन या गॉड्स वॉइस या जो आपकी अपनी असलियत है वो रिवेल होती है जब आप शांत होते हो, व्हेन यू आर क्वाइट। क्वाइटनेस इज नॉट, डजंट मीन कि एब्सेंस हो जाए, मतलब डर नहीं आना चाहिए, विचार सारे खत्म हो जाने चाहिए, चिंता नहीं होनी चाहिए, इट्स नॉट क्वाइटनेस। है ना, हम सोचते हैं कि क्वाइटनेस मतलब बिल्कुल एकदम जीरो, कोई थॉट नहीं, कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई एंजाइटी नहीं, सब कुछ रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन क्वाइटनेस भी रहेगी। और जब क्वाइटनेस आती है ना, तो ये सारी चीजें फिर सरफेस लेवल पर होती है बस खाली। इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट मोस्ट सिक्योर स्टेट, है ना, जिसमें पूर्ण सुरक्षा है। और मैंने बताया कि कहां पर है ये पूर्ण सुरक्षा। वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर एक्शन यू आर टेकिंग, उस एक्शन में जब वो एक्ट होगा ना, उस एक्शन में अपने आप एक सर्टेनिटी दिखेगी, एक सुरक्षा दिखेगी उसमें, उस एक्शन में एक सिग्निफिकेंट एक्शन होगा वो एक्शन वेवरिंग या फ्लक्चुएटिंग एक्शन नहीं होगा, स्ट्रेट एक्शन होगा वो।
और बड़ा ही प्योर होगा और शांति प्रिय और शांति प्रदान करने वाला एक्ट होगा। आपको दोबारा पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने आप से कि क्या मैंने गलत किया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट्स आइडियल कंडीशन, और ना ही ऋषि इस चीज को आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप आइडियल हो जाए। सो जब आप शांत होते हैं ना, आप मौन में होते हैं, साइलेंट होते हो, देन यू रिसीव समथिंग। डोंट ट्राई टू नेम इट, इसको नेम मत दो। क्या रिसीव करते हो? डोंट ट्राई टू होल्ड इट और डोंट ट्राई टू कैच इट। यू नेवर, डोंट लिमिट इट। आपकी सारी क्रेविंग्स, ऑब्सेशंस, आपके सारे रिवेंज, आपकी सारी डिजायर्स, आपके सारे थॉट्स, ऑल डिस्ट्रॉय when you are silent and when you receive something immense. But the only thing is, तुम्हें मौन रहना पड़ेगा। ये मौन, ये साइलेंस का मतलब कि चीजें अपने स्पेस पे कार्य कर रही है, विचार कार्य कर रहा है, सेंसेशन कार्य कर रही है, आपका मूड स्विंग हो रहा है, नेगेटिविटी आ रही है, सेल्स रिएक्ट कर रहे हैं रिएक्ट करने के लिए, बरसने के लिए, आउट ऑफ एंगर और आउट ऑफ इरिटेशन। द होल प्ले इज रनिंग इन योर कॉन्शियसनेस। आपकी चेतना में सारा खेल चल रहा है और इस खेल को चलने दो, होने दो इस खेल को। आपको इस खेल में इन्वॉल्व नहीं होना, ना ही इस खेल से आपको एक्सक्लूड होना है, बाहर निकलना है। बस इस खेल को विटनेस करना है, इस खेल में अपना ईगो नहीं लेके आना कि आपका मैं हार रहा है यहां पर, और एक्साइटेड नहीं होना कि मैं जीत गया, आपका ईगो जीत गया। आपकी जो अंतरात्मा है वो आपको दिख रही है कि आपकी जब सारी क्रेविंग, सारे ऑब्सेशंस, डिजायर्स आपके अंदर से इन्फ्लुएंस कम होना शुरू हो गया, आउटर इन्फ्लुएंस, वही तो इनर इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है। चेतना में विक्षोभ, डिस्टरबेंस, इस चेतना में जो डिस्टरबेंस मचा हुआ है, विक्षोभ मचा हुआ है, आप उस विक्षोभ के साथ हैं। यू आर विद दैट। देखो क्या चल रहा है, एक रियल चीज चल रही है तुम्हारे सामने, एक फ्रेश चीज चल रही है। कैसे एकदम से तुम डिफेंसिव हो जाते हो,
मेरे ऊपर किसी ने वीडियो बनाया, अब मैं उसको रिप्लाई दूंगा, कंट्रोवर्सी है, और ऐसा रिप्लाई दूंगा कि वो व्यक्ति शांत हो जाएगा। मुझसे पहली बार बैठा है वो, अब देखो क्या होता है, मैं बताता हूँ। जब जब ईगो को लगता है कि वो जीत गया, वो सबसे ज्यादा हार जाता है उस टाइम, क्योंकि वो अब और समय तक जीवित रहेगा, वो और समय तक अब जीवित रहेगा। ईगो जीतता चला जा रहा है तो उसका मतलब ये है कि तुम फंसते जा रहे हो। सो ट्रू एक्शन, ट्रू इंट्यूशन, तुम्हारा ट्रू नेचर, एक्चुअल नेचर साइलेंस से निकलता है, साइलेंस तय करती है। अगर आप पूरे दिन साइलेंट है, साइलेंस में है, यू हैव एनर्जी, अनस्टॉपेबल एनर्जी। सी व्हाट विल हैपन, यू ऑल गाइस आई आस्क ऋषि, ऋषि से तुम पूछते हो कि क्या एक दिन में 9-10 वीडियोस बना देते हो? हाउ? जस्ट लिटिल बिट साइलेंस, not he is completely silent, just a glimpses of silence creates so much energy in him that he began to make all these videos, and along with he has some also work, he do all the work, he's from teaching profession, and it's his family profession of course. और विदाउट साइलेंस आप ये कार्य कर नहीं सकते, आप ये कार्य क्या कोई कार्य नहीं कर सकते, इसलिए मौन बहुत जरूरी चीज है। मौन से आप चेतना के अंदर तक उतर जाते हैं, कॉन्शियसनेस के अंदर तक चले जाते हैं। और बाहर बाहर कार्य हो रहा है, तुम अंदर रेस्ट कर रहे हो, सो रहे हो, पैसिव अवेयरनेस में हो, और बाहर से कार्य हो रहा है, और वो बाहर का जो कार्य हो रहा है वो तुम्हें अफेक्ट नहीं कर रहा। द स्टेट, दिस स्टेट, सो इस स्टेट में हमेशा कैसे रहा जाए, कैसे इस स्टेट को विटनेस किया जाए, कैसे इस स्टेट में रहा जाए इस तरह से कि ब्रेक ना हो, कैसे इस स्टेट, दिस इज द मोस्ट सिक्योर स्टेट ऑन, ये एक ऐसी स्टेट है, जैसा कि मैंने बताया, इसका मतलब ये नहीं कि सेंसेशन नहीं आ रही है, बॉडी में रिएक्शन जनरेट नहीं हो रहे हैं, या थॉट्स नहीं आ रहे हैं, विचार नहीं आ रहे हैं, एवरीथिंग इज हैपनिंग एज अ ह्यूमन बिकॉज यू आर ह्यूमन बींग्स। कोई अगर ये कह रहा है कि मैं तो आत्मज्ञानी हूं, मेरे अंदर तो विचार ही नहीं आते हैं, मुझे तो किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता, देन वो आत्मज्ञानी नहीं है, वो साइकोपाथ है, पत्थर हो चुका है वो। आपको सबकी सफरिंग, आपको सबके अंदर की बेचैनी दिखनी चाहिए, आप और ह्यूमन बन जाते हैं। अब हम जिस, हम अपने आप को ह्यूमंस कहते हैं, वी आर नॉट ह्यूमन बींग्स। एक इंसान बनना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंसान होना इंपॉर्टेंट नहीं है।
वो तो साइंटिफिक टर्म्स में हमें डिफाइन कर दिया, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। तो हम इंसान हो गए, लेकिन इंसान बनना एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोसेस है। लीव ऑल द थिंग्स गॉड और डेमी गॉड्स, फर्स्ट बिकम ह्यूमन बीइंग। सो ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीजें आपके इल्यूजन गिराने के लिए है। जो भी चीज आपके अंदर शोर मचा रही है, या जिस चीज को आपने पकड़ कर रखा हुआ है, वेदर इट्स साइकोलॉजिकल और फिजिकल, जो भी चीज आपको अफेक्ट कर रही है, लीव इट राइट नाउ, अभी उसको छोड़ दे। बिकॉज ये चीज आपको और अंधेरे में डालेगी, और फिर आप दुनिया के सामने प्रिटेंड करोगे और कुछ नहीं। और आपको पता है, व्हेन यू प्रिटेंड, योर वोल बॉडी रिवॉल्व करने लगती है, बॉडी विद्रोह करने लगता है शरीर, जब आप प्रिटेंड करते हैं, जब आप रियल नहीं रहते, एक्चुअल नहीं रहते। और एक्चुअल आप कब रह पाएंगे, जब आप के आर पार आपके अंदर से इन्फ्लुएंस खत्म होगा, सारा प्रभाव खत्म होगा। और आज के टाइम पर तो प्रभाव खत्म होना बहुत जरूरी है। इन्फ्लुएंस, सो मैनी इन्फ्लुएंसर्स टुडे, किसने आपको बांधा हुआ है, किसने आपको पकड़ा हुआ है अपनी अपनी आइडियोलॉजी में। क्या तुम पहले से ही कम इन्फ्लुएंस में थे, पहले से ही कम बधे हुए थे रिलीजन में, धर्म में, राष्ट्रवाद में, एंड ऑल दीज थिंग। और अब तुम अब इस इन्फ्लुएंस में और बन गए हो कि तुम किसी कोई पर्टिकुलर विचारधारा सोशल मीडिया में जन्म ले लेती है, आप उसमें फंस जाते हो। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं तुम्हारे खुद का जीवन शैलो हो, बिल्कुल खुद का जीवन बिल्कुल खाली हो, जहां कुछ ना हो जीने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए। तुमने कभी उसको या फिर एक्सप्लोर नहीं किया, इसलिए तुम आउटसाइड इन्फ्लुएंस से बंध जाते हो, या फिर आउटसाइड चीजें तुम्हें इसलिए तंग करती हैं। और एक बार तुम प्रभाव में किसी के फंसे, तो फिर तुम न्यूरोटिक हो गए, तुम फिर मैकेनिकल हो गए, तुम रोबोट बन गए। अब वो प्रभाव तुम्हें चाहिए, वो नशा तुम्हें चाहिए अब। और उस नशे में अब तुम वायलेंट भी हो सकते हो, एग्रेसिव तो हो ही। अब तुम वायलेंट एग्रेसिव तो तुम तभी थे, क्योंकि एग्रेसिव ना होते तो तुमने किसी रिलीजन या कल्ट या किसी धर्म या किसी राष्ट्रवाद जैसी थ्योरी, फिलोसफी पर तुम कभी एक्ट ही नहीं करते, तुम कभी उसको मानते ही नहीं। लेकिन अब वेट करो अपने वायलेंट होने का, इंतजार करो, क्योंकि जैसे जैसे प्रभाव तुम्हारा बढ़ेगा, तुम किस कदर क्या बन जाओगे, शायद तुम्हें उसका रिग्रेट बहुत अंत में हो, जब चीजें तुम्हारे हाथ से निकल जाए, फिसल जाए। इसलिए अपने जीवन से सारा प्रभाव खत्म कर दो, और जीवन को अपनी इंट्यूशन, अपने इनसाइड, अपनी पीस, अपनी साइलेंस की आवाज के थ्रू जियो। ओनली देन लाइफ विल बी सक्सेसफुल, ओनली देन। इन बेकार की चीजों में मत पड़ो, जो तुम्हें उलझा रहे हैं, जो तुम्हें इकट्ठा कर रहे हैं भीड़ के तौर पर, तुम्हें भीड़ बना रहे हैं। प्लीज डोंट डू दैट, प्लीज, आई बैग यू, आई रियली केयर अबाउट यू। मुझे सच में इस चीज की बहुत चिंता है, मैं सच में इस चीज से बहुत परेशान हूं कि इन चीजों से निकलना कितना आसान है, लेकिन हम फिर भी इन चीजों से ना निकल पाए। डिटेल में कुछ चीजें जानने के लिए मेरा क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेडिटेशन, ट्रूथ, प्रेजेंट मोमेंट, अवेयरनेस, रिलेशनशिप, सफरिंग, ऑब्जर्वेशन, वो मैं कौन हूं, ध्यान, सत्य,
ये कुल 24 वीडियोस हैं एक स्क्रैच कोर्स में, साथ साथ 50 से ज़्यादा प्रैक्टिकल ध्यान की गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 9773529489। डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर दे रहा हूँ, वहां पर जाकर आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।